देवियों संग मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं कृष्ण सेलुकर जी। ये आष्टी गांव में निवास करते हैं, महाराष्ट्र में है आष्टी गांव। और अभी आपने देखा कि 3 प्रयत्नों के बाद, जल्दी 5 के बाद ये विजयी हुए। तो मान्यवर, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको। और आपके साथ आपके जो साथी आए हुए हैं, आपके साथ पिता आए हैं और आपके भाई साहब आए हैं, प्रणाम और आपको बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाएं इनके लिए। थोड़ी सी जानकारी हम जानना चाहेंगे आपकी। कर क्या रहे हैं आजकल आप? अभी फिलहाल मैं पुणे में एमपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यानी सरकारी नौकरी में? जी, सरकारी नौकरी की सर। आजकल पुणे में आप कहाँ ठहरे हुए हैं? सर पुणे में जंगमवाड़ी चैरिटेबल मठ है, तो मैं जंगमवाड़ी मठ में रहता हूँ। क्योंकि हमारे गांव में सर एमपीएससी की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कि हमारे जिले में है। अगर यदि हमको कोई ऐसी तैयारी करनी है तो पुणे में आना पड़ता है। और पुणे वैसे एजुकेशन हब है सर, आप तो जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और पुणे में जैसे रहेंगे तो सर खर्चा बहुत होता है। तो ये जंगमवाड़ी मठ ऐसा मठ है कि जहाँ जिस बच्चे की आर्थिक परिस्थिति कमजोर होती है और जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, ये दोनों क्राइटेरिया वो देखते हैं और वहाँ पर अवेलेबिलिटी रखते हैं हमारी जगह, मिल जाती है जगह। तो वहाँ मेरे कमरे में हम 8 लोग रहते हैं सर। मतलब 8 लोग एक कमरे में? 8 स्टूडेंट रहते हैं सर। 8 से हमें इतना ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। हम जब अपना कॉलेज से पढ़ाई करके निकले तो नौकरी ढूंढने निकले, तो हम कलकत्ता गए। वहाँ पर किसी तरह से एक नौकरी मिल गई 400 रुपया महीने की। वहाँ पर भी सर हम जहाँ रह रहे थे ना, हम लोग 8 लोग एक कमरे में थे। हाँ, तो एडजस्ट करना पड़ता है सर। बहुत बहुत मजा आता था सर। मजे बहुत आते हैं। बहुत मजा आता था। जी, बहुत मजा आते थे हम लोग 8 और पलंग था 2। तो कभी जमीन पे सोना पड़ता था, कभी इधर। और लेकिन हम लोग आपस में बड़े खुश रहते थे सर। हाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत खुश रहते होंगे। जी सर, हम बहुत खुश रहते हैं। हम 80 स्टूडेंट एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं सर। कोई तस्वीर वगैरह है आपके पास आपके मठ की? सर हमने एक वीडियो बनाया है सर। आपने? हाँ सर। ये वीडियो देख सकेंगे क्या इनके मठ का? हाय, मैं हूँ कृष्णा बाला साहेब सेलुकर। ये है मेरे प्यारे से भगवान श्री बजरंगबली। जय बजरंगबली। बाहर से देखने पर हमारा जंगमवाड़ी चैरिटेबल होम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका कंस्ट्रक्शन काफी देखने में काफी खूबसूरत लगता है। ये है हमारे जंगमवाड़ी चैरिटेबल होम का छोटा सा लाइब्रेरी सेक्शन, जिसमें हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं। ये है मेरा रूम। यहाँ पर हम 8 दोस्त मिलकर एक साथ रहते हैं। चलो गाइस, अब जा रहा हूं मैं आराम करने के लिए। बाय बाय। हाँ सर, चलिए आपके पास 8 फुट पलंग तो है ना। हमारे उधर तो सिर्फ 2 फुट है। जी सर। और आपस में बड़ा वो झगड़ा होता था कि आज उधर सोएंगे, आज इधर सोएंगे, कौन पलंग पे सोएगा, कौन बिस्तर लगाएगा। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी सर। और हनुमान जी के आप भक्त हैं। जी सर, बहुत प्रबल होते हैं वो। उनका जो हनुमान चालीसा है आपको याद होगा। हाँ सर, रोज बोलते हैं हम हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई। और एक चीज हमने देखी जी जी कि आप जब लिखते हैं बाएं हाथ से लिखते हैं। जी सर। जी बाएं हत्ते हैं आप? सर हम दोनों हाथ से लिखते हैं। अच्छा सर, आपकी और हमारी जोड़ी बहुत जमने वाली है। हम भी बाएं हत्ते हैं और दोनों हाथ से लिखने का प्रयत्न करते हैं। 4-5 साल की उम्र तक हम बाएं हाथ से ही लिखते थे। फिर पिताजी ने कहा ये गलत काम है, तो दाहिने हाथ से लिखो। तो दाहिने हाथ से लिखना शुरू किया। अब थोड़ा बहुत बाएं से भी लिख लेते हैं और दाएं से भी लिख लेते हैं। हम भी सर बाएं से लिखते थे। हाँ। लेकिन हम एक मंदिर में गए, तब पंडित जी ने बोला तुम सभी काम बाएं से करते हो। हाँ। तुम जो लिखना काम करते हो ये तुम दाएं से लिखो, ये शुभ होता है। सर ये बायां हाथ दिखा रहे हैं आप? जी, ये बायां ये दायां? नहीं सर, ये बायां है आपका। ये बायां मतलब लेफ्ट। अच्छा। हाँ, और ये दायां है। जी सर। अभी आप बाएं को इधर वाला दिखा रहे थे। नहीं सर आप सामने बैठे हो ना, तो इसलिए वैसा होता है। ऐसा नहीं है सर। एक बोले कोई? हाँ बोलिए। हीरा बनने के लिए कोयले को तराशना पड़ता है, मूरत बनने के लिए पत्थर को घिसना पड़ता है, और आप जैसे महानायक के सामने बैठने के लिए इंसान को भाग्यशाली होना पड़ता है।
ऑलराइट सेलुकर जी, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। जी सर। और अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन, डबल डिप और वीडियो कॉल अ फ्रेंड दोनों जीवित है। जी सर। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, कृष्णा जी, ये रहा। महाराष्ट्र में इनमें से किस कॉलेज का नाम बॉम्बे के किसी पूर्व राज्यपाल के नाम पर नहीं है? Which of these colleges in Maharashtra is not named after a former governor of Bombay? A. Wilson College. B. Ferguson College. C. Elphinstone College. D. Sydenham College. समय की पाबंदी नहीं है, 2 लाइफलाइन है, सही उत्तर देंगे 12,50। तो जैसे कि सर फर्ग्यूसन कॉलेज और एल्फिंस्टन कॉलेज ये तो 2 पक्का है, तो ए और डी में से सर थोड़ा कंफ्यूज लगता है। जैसे कि महाराष्ट्र के इनमें से किस कॉलेज का नाम बॉम्बे के किसी पूर्व राज्यपाल के नाम पर नहीं है? एल्फिंस्टन जो कि राज्यपाल थे, फर्ग्यूसन शायद डी पर ज्यादा लगता है सर। सिडेनहम कॉलेज। सर मैं लाइफलाइन लूंगा, वीडियो फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी सर। ऑलराइट, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये है वो 3 नाम। नवनाथ वाघ हैं, विपुल वाघमोड़े हैं और पवन बरसाखले। सर विपुल वाघमोड़े। विपुल वाघमोड़े, ओके। मित्र हैं ये आपके? जी सर, मित्र। ओके, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। विपुल वाघमोड़े जी, विपुल जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से? सर नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे सामने बैठे हैं कृष्ण सेलुकर जी, हॉट सीट पर आ गए हैं ये। ओके। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी सर। तैयार हो जाइए कृष्णा जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर महाराष्ट्रातील जे इंग्रजाचे पूर्व राज्यपाल होते त्यांच्या नावावरती कोणतं कॉलेजचं नाव नाहीये ते सांगायचंय। 1 विल्सन कॉलेज, 2 फर्ग्युसन कॉलेज, 3 एल्फिस्टन कॉलेज, 4 सिडेनहॅम कॉलेज। या कॉलेजच्या नावातील कोण व्यक्ती हे बॉम्बे प्रांताचे गव्हर्नर नव्हते? सिडेनहॅम, विल्सन, फर्ग्युसन, एल्फिस्टन। आय थिंक सिडनहॅम असावेत। सर विल्सन कॉलेज कुठे आहे? मुंबई प्रांताचे म्हणाल तर सिडनहॅम असावेत. ओके, आय एम 90% शुअर अबाउट सिडनहॅम. सिडेनहॅम नक्की सर? येस, 90% शुअर अबाउट इट. विल्सन कॉलेज कुठे आहे सर? सर जैसे कि मुझे ए और डी में डाउट है सर। Which of these following colleges in Maharashtra is not named after a former governor of Bombay? Elphinstone तो गवर्नर होते। सर डबल डिप। डबल डिप लेंगे, ऑलराइट। डबल डिप लाइफलाइन भी लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब आपके पास 2 अवसर है, आप तो जानते हैं, अभी आपने डबल डिप लिया था, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। अपना पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन डी, सिडेनहॅम कॉलेज। ऑप्शन डी, सिडनम कॉलेज पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये गलत उत्तर है। अब आपके पास केवल एक अवसर और है उत्तर देने के लिए। क्या वो विल्सन कॉलेज है, फर्ग्यूसन कॉलेज है या एल्फिंस्टन कॉलेज है? सर ऑप्शन ए, विल्सन कॉलेज। ए विल्सन कॉलेज ऐसा जाना चाह रहे हैं? जी। ओके, फाइनल उत्तर इन्होंने दिया है ए विल्सन कॉलेज। लॉक किया जाए। आप जानते हैं विल्सन कॉलेज कहाँ है? सर ये 2 में कंफ्यूज था। ये आपको इनमें से 2 में डाउट था? 2 में डाउट था सर। कभी आपने सुना हो कहीं कि विल्सन नाम से कोई गवर्नर हुए हो मुंबई के? सर मतलब इतना तो नहीं पता ही सुना। नहीं है। आपने कहा या तो विल्सन है या सिडनम है, और सिडनम उन्होंने कहा 90% श्योर थे, वो गलत हो गया। अब आप बोल रहे हैं विल्सन।
भाई साहब, कॉलेज सिडनम हो या फर्गुसन हो या एल्फिंस्टन और विल्सन, बिल्कुल सही जवाब। 12,50,000 रुपए जीत लिए आपने। विल्सन कॉलेज का नाम जो है वो रेवरेंड जॉन विल्सन के नाम पर है। इन्होंने इसकी स्थापना 1830 में की थी या उस दौरान की थी। अन्य का नाम है बॉम्बे के गवर्नर्स सर जेम्स फर्ग्यूसन, मॉन्स्टर्ट एल्फिंस्टन और सर जॉर्ज सिडनम क्लार्क, इनका पूरा नाम था। जॉर्ज सिडनम क्लार्क के नाम पर है। 12,50,000 रुपए जीत लिए आपने। आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई है। बहुत बहुत बधाई आपको।